भाषावाद जो ये भाषावाद जो है, ये जातीयवाद जो आहे, हा जो भाषावाद आहे, हा जो जातीयवाद आहे, हा जो वर्णवाद आहे, हा जो प्रांतवाद आहे, हा जो संघटनवाद आहे, हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अड़ोंगा आहे, अड़ोंगा। सर्जन का उसकी प्रक्रिया चल रही है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। गणपति बाप्पा की हम 10 दिन पूजा कर रहे, देवी माँ की 10 दिन पूजा कर रहे, दिवाली को महालक्ष्मी की पूजा कर रहे, अगर वो टूट फूट हो जाती है ढंग से विसर्जन करो, ला जाके पेड़ पौधे के नीचे लाके रख देते हैं। सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय मेरे ख्याल से ये है कि हिंदू वोटर बैंक नहीं है। लोग मुझे गुंडा बोलते, कांग्रेसी वकील मेरे को गुंडा बोलते। तो राजनीति में धर्म घुसाना होगा। मेरा अब्दुल वैसा नहीं, हाथ से कुछ खाना पीना मत, तो हम दोस्ताना ना करें। आज हम मिल रहे हैं उन संत से जिन्होंने सत्य सनातन धर्म की एक प्रखर आवाज़ उठाई। आज उनके साथ हम साक्षात्कार में हैं और कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो आपके सवाल हैं, हम उनकी वाणी में जानेंगे, उनकी विचारधारा के मुताबिक क्या कुछ चल रहा है। जो हमारा देश है, क्या वो हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा है? ओम काली निस्संशय बढ़ रहा है। प्रजा में बहुत ज़्यादा हिंदुत्व के लिए जागरूकता आ रही है, लेकिन जिस प्रमाण में ये होना चाहिए उस प्रमाण में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। इसका प्रमाण है कुंभ महापर्व में प्रयागराज में 94 करोड़ हिंदू है भारत में, उसमें से हालांकि लोक संख्या 150 कोटि है, लेकिन 94 करोड़ उसमें हिंदू है, बाकी से 56 कोटि कौन है आप समझ जाओ। तो वो 94 करोड़ हिंदुओं में से 60 करोड़ हिंदुओं ने गंगा स्नान किया। ये सनातन हिंदू धर्म के उत्थान का ही एक बड़ा प्रमाण है। लेकिन जिस प्रमाण में जागृति होनी चाहिए, धर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए, उस प्रकार से साधुओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये साधुओं की जिम्मेदारी है, संतों की जिम्मेदारी है कि हिंदुओं को धर्म के लिए एकीभूत करें, ना कि सड़े हुए जातीयवाद में लिप्त करें। जी, सबसे ज़्यादा आज आपको क्या लगता है कि चुनौतीपूर्ण विषय क्या है सनातन धर्म और उसके प्रचार प्रसार को लेकर? सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय मेरे ख्याल से ये है कि हिंदू वोटर बैंक नहीं है। हम भले ही हिंदुओं को बड़े भारी भारी कर्मकांड करते हुए, बड़े बड़े कथाओं का आयोजन करते हुए, बड़े यज्ञों का आयोजन करते हुए देखते हैं, कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हुए देखते हैं, परंतु हिंदू धर्म के लिए वोट नहीं करता। हिंदू सड़े हुए जातीयवाद के लिए वोट करता है। हिंदू दाल चावल के भाव कम करने के लिए वोट करता है। हिंदू दाल टमाटर के, लहसुन प्याज के भाव कम करने के लिए वोट करता है। कर्जा माफ़ी के लिए वोट करता है। अपने सड़ा हुआ जाति में का, अपनी जाति में का कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अपने सड़े हुए जातीयवाद में का कोई एक व्यक्ति खड़ा है, एक जाति का एक व्यक्ति खड़ा है, तो जात के लोग जात को वोट देंगे। हिंदुत्व की बात करने वाले को वोट देना चाहिए हिंदुओं ने, और वोटर बैंक बनना चाहिए। 100% वोटिंग होनी चाहिए हिंदुओं की, जो कि 45% ही होती है हिंदुओं की वोटिंग। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें संतों ने जागृति करनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी संतों की है। राजा बोल ही रहे हैं, राजा लोग जिनको खड़ा होने की इच्छा है चुनाव में, मुझे वोट करो, मुझे वोट करो, मुझे वोट करो। संतों ने बताना चाहिए किसको वोट करे। हिंदुओं ने, साधुओं ने धर्मादेश निकालना चाहिए अपने अनुयायियों के लिए। साधुओं का कर्तव्य है धर्म का आदेश। संतों के पास में जाके हाथ जोड़ के सब लोग बोलते हैं आदेश करिए महाराज, आदेश करिए। साधु आदेश करने कोई रेडी नहीं है। साधु भलभलते आदेश करेगा। साधुओं की उद्देश्य होना चाहिए हिंदुओं को वोटर बैंक बना के किस व्यक्ति को जिताएं, किसको जिताएं, जो हिंदू हित की बात करे उसको जिताएं। तभी हम गोरक्षा का कानून बना सकते हैं, केंद्रीय कानून जो सख्ती से लागू हो सकता है। संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बनवा सकते हैं, हम सख्ती से लागू करा सकते हैं। लव जिहाद विरोधी कानून बना सकते हैं, सख्ती से लागू किया जा सकता है। सभी प्रकार के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनने चाहिए वो राजा लोग बनाएंगे। संविधान क्या है? बहुमत की पुस्तक है, बहुमत की पुस्तक। संविधान कोई अपरिवर्तनीय नहीं है चीज़। राजा लोग अपने हिसाब से कुछ भी परिवर्तन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के उसमें सेक्युलर शब्द घुसाड़ दिया, सर्वधर्म समभाव शब्द घुसाड़ दिया, धर्मनिरपेक्षता शब्द घुसाड़ दिया। ये शब्द डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने नहीं डाले थे संविधान में। संविधान की जितनी भी समिति थी उन्होंने ये शब्द घुसाड़े हुए नहीं है, इंदिरा गांधी का काम है। और संविधान को बड़े बड़े थिक गल लगा चुके हैं। ये कोई डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संविधान बचा नहीं है, उनके उद्देश्य को पूर्ति करने वाला ये संविधान नहीं बचा हुआ है। ये बहुत सारे, इसमें इंदिरा गांधी ने और कांग्रेसी लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए हुए हैं जो हिंदू हित के नहीं है। सभी धर्म ही नहीं है तो धर्म का सर्वधर्म समभाव काय का फत्रे का? सभी धर्म ही नहीं है। धर्म मात्र सनातन हिंदू धर्म, जैन बौद्ध सिख शैव वैष्णव शाक्त इंक्लूडिंग हिंदू, सब मिला के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू लॉ जिन पर लागू किया है वो सभी हिंदू है। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है। हिंदुओं का संरक्षण अगर चाहिए तो हमें कट्टर हिंदूवादी राजाओं को, विधायकों को, सांसदों को 4945
राजा लोग हैं, भारत पर राज्य कर रहे हैं। उसमें 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद है। कुल मिला के 4945 लोग भारत पर राज कर रहे हैं। और वो 4945 लोग कट्टर हिंदूवादी हम चुन के देवे। हमारा पार्षद भी हैं, हमारे वार्ड मेंबर भी हैं, तो वो हिंदूवादी होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। हमारा विधायक है, सांसद है, वो कट्टर हिंदूवादी होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। अपने आप ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कट्टर हिंदूवादी बस बैठेंगे और वो संविधान का शुद्धिकरण करेंगे। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अपेक्षित था संविधान, उसकी संरचना होगी और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का कल्याण होगा, सड़े हुए जातिवाद का नाश होगा। और ये सड़े हुए जातिवाद का नाश हुए बिना हिंदुओं का कल्याण संभव नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। भारत सोने की चिड़िया नहीं बन सकता जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता। मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया था पाकिस्तान को जन्नत बनाने के लिए। दिख गया क्या बन रहा है, भिख मंगे कहीं के। यही अगर भारत पे शरिया कानून लागू हो गया, मुसलमानों ने तो धौस दे दिए टीवी पर, शरिया कानून लगा देंगे करके। मौलाना रशीदी ने टीवी पर बोल दिया 20 साल बाद हम इतनी लोक संख्या बढ़ा देंगे कि प्रधानमंत्री हमारा रहेगा, हम वोटर बैंक है ऑलरेडी, हम वोटर बैंक के द्वारा ही भारत का इस्लामीकरण करेंगे, राम मंदिर फोड़ देंगे। और सिर्फ राम मंदिर फोड़ेंगे क्या, शरिया कानून में कोई भी अन्य लोगों के लिए मंदिर वगैरह अलाउ नहीं है। मस्जिद रह सकती है, मदरसे रह सकते हैं, मंदिर गुरुकुल देवालय नहीं रह सकते, जैन मंदिर नहीं रह सकते, विष्णु मंदिर नहीं रह सकते, शिव मंदिर नहीं रह सकते, गुरुद्वारे नहीं रह सकते, चर्च नहीं रह सकते, देवी मंदिर नहीं रह सकते, बुद्ध विहार नहीं रह सकते, सिर्फ मस्जिद रहेगी। शरिया कानून का ये है लॉ। शरिया लॉ क्या है, ये है, अन्य कोई नहीं रह सकता। एक तो मुसलमान बन जाओ, एक तो मरो। अगर हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हमें राजनीति का हिंदूकरण करना होगा और साधुओं ने हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना होगा, सड़े हुए जातिवाद को खत्म करते हुए। मेरे दृष्टिकोण से यही सबसे बड़ी समस्या है, हिंदू वोटर बैंक नहीं है। धर्मांतरण एक ज्वलंत विषय रहा है, लेकिन उस पर कोई कठोर कॉन्क्रीट कार्रवाई नहीं हो पाई है सरकारों की तरफ से। इसे किस तुष्टिकरण से देखते हैं कि साधारण तुष्टिकरण नहीं है भाई, तुष्टिकरण नहीं तो क्या, वोटर बैंक मुसलमान हैं, हम महामूर्ख हिंदू लोग हैं, हम सड़े हुए जातिवाद को चाटने में बड़े माहिर हैं। मेरे जात का, मेरे जात का, मेरे जात का कीचड़ है, मेरे जात की मिट्टी है, मेरे जात की, और उसको चाटते बैठेंगे हम जातिवादी हिंदू। मुसलमान इस्लाम के लिए वोट करेगा भाई, वो वोटर बैंक है, 100% वोटिंग होती है मुसलमानों की। हिंदुओं की 45% वोटिंग, वो भी उसमें सड़े हुए जात को चाटेंगे। तो प्रेशर तो मुसलमानों का है राजाओं पे। राजा का मैं अगर सत्ता में बैठना चाहूँ तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा, मैं हिंदुओं की तरफ काय को देखूंगा। हिंदू वोटर बैंक ही नहीं ना, जाता ही नहीं वोटिंग करने को। तो मुझे हिंदुओं का थोड़ी डर लगता है, मुझे मुसलमानों का डर लगता है। अगर वो वोटर बैंक है और मुझे राजा बनने की इच्छा है तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा, वो मुझे वोट दे करके। हालांकि भोले भाले हिंदू राजाओं को ये समझ में नहीं आता, ये मुसलमान सिर्फ इस्लाम के लोगों को वोट करते हैं। मुसलमान को वोट करता है या मुसलमानों के फेवर में चलने वाले व्यक्ति को वोट करता है। वो बीजेपी कांग्रेस को, बीजेपी शिवसेना को वोट नहीं करेगा, बीजेपी शिवसेना को वोट नहीं करता मुसलमान। ये अल्पसंख्यक आयोग वगैरह बना के रखे हैं बीजेपी ने। कितने भोले भाले हैं ये, भोले भाले हैं कि इनको मैं क्या बोलूँ। और ये अल्पसंख्यक आयोग, मुसलमान वोट कर रहा है कि बीजेपी को शिवसेना का, वो कुछ भी उनके सामने तलवे चाट रही हो और पूंछ हिला रही हो। अरे 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 अरे, लेकिन इसमें हिंदुओं का ड्रॉबैक है, हिंदू वोटर बैंक ही नहीं है ना, हिंदू वोटर बैंक नहीं है। ये मूर्खता में पड़ा हुआ है अपना हिंदू। हम महाबेवकूफ़ लोग हैं, हाँ चूतिए लोग हैं हम, कि हम वोटर बैंक नहीं बनते, राजनीति से घृणा करते। और वो राजनीति से ही इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, और वही संभव है। राजनीति से ही हिंदू राष्ट्र हो सकता है, राजनीति से ही इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है। हमारी दिमाग ठिकाने में ही नहीं है। हम बैठ रहे भगवान आएंगे और बचाएंगे, 5 लाख मंदिर फोड़ दिए मुसलमानों ने, आगे भगवान। जो बोलेगा हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूंगा मैं, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको फिर भवानी ने प्रकट होकर तलवार दी। निठल्लों को बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे, फूटने देंगे मंदिर। हमें अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हमें योद्धा बनना पड़ेगा, वोटर योद्धा। कोई मारा करने को जाने की जरूरत नहीं है, वोटिंग ही करो। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें, जो हिंदू हित की बात कर रहा है उसी को हम मतदान करेंगे, तो अपने आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। वो वहाँ सत्ता में बैठ के करेगा ना। अभी हिंदुत्व की बात करके कोई सत्ता में बैठ रहा है, लेकिन हमारा बैकबोन बैक सपोर्ट ही नहीं है उसको कि भैया करो तुम। तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दी तो हम पिघल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, राजनीति में कुछ पड़ा हुआ नहीं है, राजनीति में कुछ पड़ा हुआ नहीं है। और वो मुसलमान राजनीति को ही टारगेट करके इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। तो महामूर्ख हम हैं जो राजनीति से घृणा कर रहे हैं, राजाओं को पूज रहे हैं। राम राजा, कृष्ण राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज राजा, भगवान महावीर राजा, भगवान बुद्ध राजा, राजाओं को पूज रहे हैं हम।
राजनीति से घृणा कर रहे हैं। ये राजनीति करते थे, धर्मराज्य की संस्थापना के लिए राजनीति। राजनीति क्या है? प्रजा के कल्याण के लिए राजा जो नीति वापरता है वो राजनीति। कुछ कमीनों ने कुनीति को राजनीति का पर्यायवाची शब्द बना दिया। कुनीति कर रहा है दोस्त, एक में कुनीति कपट छल कर रहा है तो बोलेंगे राजनीति कर रहा है मेरे साथ में। अरे राजनीति नहीं कर रहा, वो कपट छल कर रहा है। लेकिन कमीने राजाओं ने राजनीति को बदनाम कर दिया। राजनीति माने राजा लोग प्रजा के कल्याण के लिए जो नीति वापरते हैं वो राजनीति है। हिंदुओं को ये समझना चाहिए। हम राजाओं को पूजने वाले हैं। राजनीति के सिवा राजनीति में कट्टर हिंदूवादी 4,945 लोग सत्ता में बिठाए बिना हम हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं कर सकते। ओम काली। राजनीति और धर्म, ये दोनों में जो संबंध है उसको किस तरीके से देखते हैं गुरुजी आप? धार्मिक राजा विष्णु स्वरूप हैं, और जिस राजा के हृदय में धर्म नहीं है वो महिषासुर जैसा है, रावण के जैसा है। इसलिए अगर हमें धर्म राज्य चाहिए तो राजनीति में धर्म घुसाना होगा, तभी धर्म राज्य होगा। जहाँ धर्म राज्य नहीं है वहाँ धर्म राज्य है। बिचौली कोई कंडीशन नहीं होती। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, बिचौली कंडीशन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। एक तो धर्म रहेगा, एक तो अधर्म रहेगा। अगर धर्म कट्टर धार्मिक राजा है, हिंदूवादी राजा है तो धर्म राज्य की स्थापना करेगा। और नहीं है धार्मिक राजा है तो अय्याश रहेगा, वो प्रजा का शोषण करेगा, खुद के उल्लू सीधा करेगा। उसमें हिंदू बर्बाद होने वाला है। सोशल मीडिया अगर इतनी चर्चा है और राजनीति बदलती है और बनाती भी है, संदेश भी लेके जाती है, आज का युवा सोशल मीडिया पे अति सक्रिय है और वर्तमान में देखा जाए तो सोशल मीडिया, राजनीति, धर्म ये सब एक साथ मिक्स हो रहे हैं। तो क्या लगता है युवा बढ़ रहा है आपकी नज़र में या बढ़ना चाहिए? क्या सलाह देंगे? बढ़ रहा है, धर्म के क्षेत्र में बढ़ रहा है। देखो गणपति बाप्पा बिठाने वाले सब युवक, 100 लोग गणपति बाप्पा बिठा रहे तो 90 उसमें से युवक हैं। 100 लोग देवी बिठा रहे तो 90 उसमें से युवक हैं। कावड़ लाने वाले 100 लोग हैं तो 90 उसमें युवक हैं। तो युवक धर्म बचा रहा है ना। ये बिना कारण युवकों को बदनाम कर रहे हैं, युवा बिगड़ रहा है, किसने बिगाड़ा? किसने बिगाड़ा युवकों को? बूढ़ों ने बिगाड़ा ना। क्यों नहीं पढ़ने दिया भगवत गीता? क्यों नहीं पढ़ने दिया धर्म ग्रंथ? क्यों नहीं पढ़ने दिए वेद? क्यों नहीं पढ़ने दिया उपनिषद? नहीं पढ़ मत, ज्यादा सन्यासी बन जाएगा, पढ़ मत। अरे धार्मिक बनेगा वो? सन्यास बनने के लिए 7 जन्म के पुण्य चाहिए सन्यासी होने के लिए। कोई भी उठ के सन्यासी बन जाएगा क्या? जिसके महापुण्य है वही सन्यासी बन सकता है। लेकिन धर्म धारणा हृदय में होने के कारण वो अपने माता पिता की केयर करेगा, अपने परिवार की केयर करेगा, अपने समाज की केयर करेगा, अपने मोहल्ले की केयर करेगा, अपने राष्ट्र की केयर करेगा। धर्म धारणा होने से इस देवभूमि की सुरक्षा करेगा। जितने भी कट्टर समाज सेवक हैं जो राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए, इस देवभूमि के संरक्षण के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं, वो कट्टर धार्मिक लोग हैं जिनके हृदय में ईश्वर निष्ठा है, परम सत्य निष्ठा है, आत्मनिष्ठा है, परमात्म निष्ठा है, जिनके हृदय में धर्म विज्ञान है। शायद ही कोई नास्तिक व्यक्ति परमार्थी होगा, अपने आप को लुटा देगा राष्ट्र पे और धर्म पे। शायद ही कोई हो, मुझे तो नहीं लिखा कोई होगा भी। लेकिन इक्का दुक्का से सिद्धांत कहीं कायम नहीं होते, अपवाद होते हैं। वो अपवाद है, अपवाद होते हैं, सिद्धांत ही पुष्ट होता है। सिद्धांत यह है कि जिसके हृदय में परमात्मा निष्ठा है, ईश्वर निष्ठा है, धर्म निष्ठा है, वही सच्चा समाज सेवक हो सकता है, वही सच्चा राजा जगत कल्याणकारी हो सकता है। इतिहास साक्षी है। वो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, राणा प्रताप जी महाराज हो, पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी हो, अथवा फिर अभी के योगी आदित्यनाथ जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हेमंता बिस्वा शर्मा जी हो, ये लोग जो धार्मिक है। जी, महाराष्ट्र में यहाँ पे पूरे देश के लोग रहते हैं और धर्म आध्यात्म जब आप कहते हैं तो एक सूत्र में बंधे हुए लोग यहाँ रहते हैं, बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे भाषावाद जो चलाई गई है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वो हिंदुओं के लिए कितना घातक? निस्संशय जातीयवाद में हिंदुओं को तोड़ना महामूर्खता है, भाषावाद में हिंदुओं को तोड़ना महामूर्खता है, प्रांतवाद में हिंदुओं को तोड़ना महामूर्खता है, वर्णवाद में हिंदुओं को तोड़ना महामूर्खता है, और संगठनवाद में हिंदुओं को तोड़ना महामूर्खता है। ये जितने भी वाद है जो ऊंच नीच है, तेरी जाति से मेरी जाति बड़ी तू नीचा, तेरी वह भाषा से मेरी भाषा बड़ी तू नीचा, तेरे प्रांत से मेरा प्रांत बड़ा तू नीचा, ये जो ऊंच नीच है ये सत्यानाशी है हिंदुओं के लिए। कोई भी हिंदू हो, किसी भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, तो मराठी असो, हिंदी असो, मारवाड़ी असो, गुजराती असो, तमिळ, तेलुगू, मलयालम, कन्नडा, उड़िया, असमिया, बंगाली, कोणतीही भाषा बोलणारा असो,
जगातला कोणताही हिंदू असो तो आपला सगा संबंधी आहे असा आपण तर जोपर्यंत डोक्यात निर्धार ठेवत नहीं, ऐसी हमारी जब तक के भावना नहीं होती तब तक के हम छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार नहीं कर सकते। ये भाषावाद जो है, ये जातीयवाद जो है, हा जो भाषावाद आहे, हा जो जातीयवाद आहे, हा जो वर्णवाद आहे, हा जो प्रांतवाद आहे, हा जो संगणवाद आहे, हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अळोंगा आहे, अळोंगा। हागल्या गुवासारखा, संडास केल्यासारखा या भाषावादाचा, जातीयवादाचा, वर्णवादाचा, प्रांतवादाचा आपण त्याग केला पाहिजे। ओम काली। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में राजनीतिक पार्टियां धर्म जो गुरु हैं या फिर जो संत समाज है उनका दुरुपयोग कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लालची हो गया साधु तो उसका लालच जहाँ से पूर्ण हो रहा उधर घुसेगा। साधु अगर लालची हो गया तो उसका साधुत्व खत्म हो गया, दिखने में साधु है, लेकिन असली साधु लोग लालच में नहीं जाएंगे, वो धर्म के रक्षण के लिए कार्य करेंगे। तो वो दिखने में साधु है जो लालच के कारण अधर्मियों को साथ दे रहे हैं, वो रियल साधु नहीं है। एक ऐतिहासिक चीज़ हमने अनुभव किया, जो हमारे यहाँ मूर्ति विसर्जन का उसकी प्रक्रिया चल रही थी। मूर्ति विसर्जन का मामला, हम इतने कमीने बन गए हैं कि 10 दिन गणपति बाप्पा को पूजेंगे, महालक्ष्मी को दिवाली में पूजेंगे, नवरात्रि में देवी को पूजेंगे, और होने का काम होने के बाद में, पूजा होने के बाद में पेड़ के नीचे जाके रख देते हैं मूर्तियों को। हम ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाते हैं, वहाँ पे फिर बुलडोजर से वो मूर्तियाँ समेटने पड़ रही कचरे के जैसे। तो कितने कमीने लोग, अरे हम नरक में जाएंगे ऐसा करने वाले लोग। समझ में आ रही बात आपको? नरक में जाएंगे हम। जो गणपति बाप्पा की हम 10 दिन पूजा कर रहे, देवी माँ की 10 दिन पूजा कर रहे, दिवाली को महालक्ष्मी की पूजा कर रहे, अगर वो टूट फूट हो जाती है, ढंग से विसर्जन करो, ला जाके पेड़ पौधे के नीचे ला के रख देते हैं। मैं हिंदूवादी संस्थाओं से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसी मूर्तियों को समेट के ढंग से विसर्जन किया करो। ये कमीने हिंदुओं ने पेड़ पौधे के नीचे रख दिए होते हैं। हिंदुओं को भी आह्वान करता हूँ कि अगर फोटो वोटो खराब हो गया तो उसकी फ्रेम फाड़ के फेंक देवे, परंतु जो फोटो है उसको जला देवे, जिससे उसका अपमान ना हो। नाले वाले में, नाली वाली में, पेड़ वृक्ष के नीचे या रोड के आजू बाजू में पड़ के वो सड़ रहे हैं। अरे हमारा कमीनापन छोड़ो रे हिंदुओं, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। मत पूजो ना, दुखी रहो। पूजा तो करनी पड़ेगी, ईश्वर निष्ठ होना पड़ेगा, साधना करनी होगी तो उन्नति होगी। करो तो ढंग से करो, नहीं तो दुख में सड़ो। वैसे भी इस प्रकार की पूजा करके बाद में अपमान करने से तो नरक में ही जाने वाले हो तुम लोग। और बाकी का जो मुद्दा है कि हिंदुओं को बदलना होता है, तो हिंदू परिवर्तनशील है, हम तरक्की के लिए परिवर्तन करते हैं, लेकिन हम पर जहाँ जहाँ अत्याचार होते हैं, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों को जहाँ दबाया जा रहा है, वो हमारा दब्बूपन, हम वोटर बैंक ना होने के कारण है। हम 100% वोटर बैंक हैं तो हमें कौन दबाए? राजा पुलिस को फोन करेगा कि हमारा कार्यक्रम है, बिल्कुल विघ्न मत डालना। और जो हिंदुत्व का कार्यक्रम है और राजा को नुकसान है उससे, तो राजा पुलिस को फोन करेगा कि वो कार्यक्रम मत होने देना। इसमें पुलिस स्वयं सक्रिय नहीं है, पुलिस नौकर है राजा की, पुलिस नौकर है राजा की। विधायक सांसदों की नौकर है पुलिस। विधायक सांसद जो बोले वो पुलिस को झक मार के करना पड़ेगा, नहीं तो वो बदली देर करने का, नक्सलाइट्स एरिया में तुझे फेंक देंगे, ऐसी धौस देते हैं। उसको भी बाल बच्चे है पुलिस वाले को, वो क्या करेगा? उसके हृदय में भी धर्मनिष्ठा है, वो क्या करेगा? राजा को झक मार के वापस उसकी आज्ञा को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो नाक दबाएगा, वो तकलीफ देगा पुलिस वालों को, क्योंकि उसके पास में बड़ी पावर है। पुलिस, मिलिट्री और न्याय व्यवस्था राजाओं के हाथ में है। इसलिए इसमें दोष मात्र पुलिस का नहीं है, इसमें दोष राजाओं का है। राजाओं को किसने बिठाया? हमने बिठाया। सड़े हुए जातिवाद में हमने बिठाया, हमने दाल चावल के भाव कम करने के लिए हमने बिठाया, सड़े हुए भाषावाद में, सड़े हुए जातिवाद में, सड़े हुए प्रांतवाद में, सड़े हुए वर्णवाद में हमने बिठाया। हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णवाद किया, हमने 2378 जातियों का जातिवाद किया, हमने 27 भाषाओं का भाषावाद किया, 17 भाषाओं का भाषावाद हमने किया, हमने प्रांतवाद किया, हमने संगठनवाद किया। अगर हम ये वाद खत्म करें और मात्र हिंदू रूप में एकीभूत हो जाए तो सारे राजा लोग बोलेंगे भैया आपके धर्म कार्य चलने दो बढ़िया। लेकिन हमारा कमीनापन छूटे, हम धर्म कार्य में इतनी विकृतियां जो डाल रहे हैं, मूर्तियों का अपमान करते हैं, गंदे सड़े हुए अश्लील गाने बजा रहे हैं हम। आंखें तो खोलो स्वामी और जवानी देखो। स्वामी किस स्वामी को बोल रहे हो? भोले बाबा ध्यान लगा के बैठे उनको बोल रहे हैं जवानी देखो। अरे क्या कमीने लोग, अरे हम कितने नालायक लोग। अरे गंदे गंदे गाने बजा के नाच रहे गणपति बाप्पा में, हम देवी उत्सव में गंदे गाने बजा के नाच रहे। आधा है चंद्रमा राता आदि, रहना जाए तेरी मेरी मुलाकात आदि। पूरी कैसी होती है भैया? मुंह काला करके पूरी कराओगे? और देवी माँ को क्या मुंह दिखाओगे? रे नरक में जाना पड़ेगा, नरक में। ऐसे देवी खुश होने वाली है क्या?
नाचने में हुड़दंग करने में कोई मनाही नहीं, लेकिन देवताओं के गीतों पे, राष्ट्र के गीत पे, भक्ति गीत पे करो, ढोल ताशों पे नाचो। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देख रहे होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज देख रहे होंगे, पाहत असतील कसे काळं करून राहिले आपले हिंदू लोक तोंड, त्यांना काय दुःख होत असेल. आपल्याला शरम वाटली पाहिजे. हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न अपूर्ण आहे. फक्त महाराष्ट्रावरच नव्हे, फक्त भारतावरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर हिंदवी स्वराज्याची स्थापना आपण केली पाहिजे. हे जिम्मेदारी आपली आहे. शिवाजी महाराजांनी त्यांचं काम करून गेले, गुरु गोविंद सिंहजी महाराजांनी त्यांचं काम करून गेले, राणा प्रतापजी महाराज, पुण्यश्लोक माता अहिल्यादेवी त्यांनी त्यांचं काम करून गेले. आता आपण काम केलं पाहिजे. आपण नाही करत, नरकात जा लागणार, त्या महापुरुषांचे श्राप लागणार आपल्याला. ओम काली. मेरा अब्दुल वैसा नहीं, उस पर आपकी उन लड़कियों को क्या कहना है? इसमें माता पिता भी गलती है. धर्म संस्कार देने चाहिए. अच्छे स्कूल में डालने मात्र से, अच्छे कॉलेजों में डालने मात्र से बच्चे सुरक्षित नहीं रहने वाले. उनको धर्म शिक्षा भी देनी चाहिए. मंदिर में डेली भेजना चाहिए जिससे देवताओं की सुरक्षा प्राप्त हो. लव जिहाद के किस्से मात्र भौतिक नहीं होते. सड़े हुआ दिखने वाला लड़का अच्छे घर के लड़की को कैसे वश कर रहा है तांत्रिक. इसलिए सावधान हो जाइए हिंदुओं. सिर्फ भौतिकवादी हो के हमारा उद्धार नहीं हो सकता. हमें आध्यात्मिक धार्मिक भी बनना पड़ेगा और इन चीज़ों की तरफ भी अपने बाल बच्चों को बचाना पड़ेगा. अपने बहन बेटियों की सुरक्षा इसी में है. उनको इस बात की सूचना दो कि ऐसा होता है. हिंदू रूप धारण करके, कलावे पलावे बांध के, राजू समीर ऐसे नाम रख के, जो हिंदू में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, साहिल वाहिल ऐसे नाम, ऐसा लगता है हिंदू ही है. तो उसके हाथ से कुछ खाना पीना मत करो. सत्यानाश हो जाएगा. उसे दोस्ताने मत करो. छोरी हो, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ. सत्यानाश होने के बाद में कुछ नहीं होने वाला है. फिर बचाने वाले मम्मी पापा भी बचाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी वशीकरण में इतनी पागल होगी. सड़ा सा लड़का तुमको कामदेव दिखेगा. सावधान. ओम काली. ज़्यादा बच्चे पैदा करना है कि नहीं करना है? जो लोगों को एक ही बच्चा है, उनकी मानसिक स्थिति मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जैसे ही उनको मोनोपॉज होता है महिलाओं को, और जैसे ही पुरुष 50-65 साल का हो जाता है, उनको भयानक मानसिक विकार हो जाते हैं. मनोविज्ञान का सिद्धांत है. सर्च कर लो, गूगल पे देख लो आप. जितने भी एक बच्चे वाले लोग माता पिता है वो मानसिक रोगी हो चुके हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक बच्चा एक मूल सौख्य विपुल नहीं, एक मूल दुख विपुल है. निसंतान होने में जितना दुख है उससे भी ज़्यादा दुख एक बच्चा होने पे है. इसलिए कम से कम 2-3 बच्चे पैदा करो हिंदुओं. क्योंकि हिंदुओं में 2 का 1 वैसे ही 94 करोड़ बच गए. 100 करोड़ के 94 करोड़ हो गए. भारत की लोक संख्या 150 करोड़ हो गई. बचे हुए 56 करोड़ मुसलमान हैं. क्योंकि वो 2 के 10 है. हम 2 का 1 है. तो हम वैसे भी घटते जाएंगे. मोक्ष मार्ग वैसे भी खत्म हो जाएगा. अगर हमने 2 बच्चे कांस्टेंट तो रहे, जितने उतने तो रहो, 2 के 2 तो रहो. कम से कम 94 कोटि तो लोक संख्या रहे. बढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है. धार्मिक लोगों की संख्या ज़्यादा है तो धर्म राज्य की स्थापना होगी. अधर्मियों की लोक संख्या ज़्यादा है तो अधर्म की स्थापना होगी. धर्म के संरक्षण के लिए लोक संख्या, धार्मिक लोगों की संख्या, उन लोगों में संस्कारों की संख्या, संस्कारों का प्रमाण, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है. अच्छे स्कूल में डालने से आपके बाल बच्चे बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं हो सकते. अच्छे स्कूलों के साथ में आपको धर्म शिक्षा भी देने की जरूरत है, जो कि राजा कर सकते हैं स्कूलों में इसका प्रबंध. लेकिन हम कट्टरवादी राजाओं को पूरे प्रमाण में चुन के देवें तो ये धर्म शिक्षा का प्रमाण शिक्षा व्यवस्था में डाल सकते हैं. असली इतिहास हमें पढ़ा सकते हैं कि हम पर क्या अत्याचार हुए. हम अगर लोक संख्या नहीं बढ़ाते तो वैसे ही हमारा नाश होने वाला है. वैसे ही नाश होने वाला है. उनको भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, उसको बोलते हैं गजवाए हिंद. और हिंदुओं को क्या चाहिए? दाल चावल के भाव कम हो जाए, हमारे कर्जे माफ़ हो जाए, ऐसे सड़े हुए फालतू की चीज़ों में अटके हुए हमारे जाति का उत्थान हो जाए. हिंदुओं को चाहिए धर्म के उत्थान का प्रयत्न करना. उसके लिए लोक संख्या बहुत बड़ा मैटर है. इसलिए कम से कम 2 तो बच्चे पैदा करो. ज़्यादा करो तो आपका परम कल्याण होगा, भला होगा आपका. नहीं, उसको पढ़ाने में बड़ी तकलीफ जाती है. मुसलमान भरपूर बच्चे पैदा कर रहे हैं और सारे हिंदुओं के व्यवसाय ले रहे हैं. सारे व्यवसाय, नाई के व्यवसाय मुसलमान कर रहे हैं, फलों के बिजनेस, हार्डवेयर के बिजनेस, गवंडी मिस्त्री, सारे के सारे मुसलमान. हमारे लौंडे सिक्स के से कौन से तीर मार रहे हैं? 20-22 हज़ार रुपये का जॉब कर रहे हैं पोट्टे. इनको व्यापार करने में किसने मनाही करी? किसने मनाही करी हिंदुओं के लड़कों को व्यापार करने में? नहीं. व्यापार तो सारे मुसलमानों ने छीन लिए और हम बने फिरे नौकरी चाहिए. नौकर हो गए हो हिंदुओं, तुम नौकर हो गए हो.
इसलिए पैसे कमाने के पीछे लगी है, और पैसा व्यवसाय से उत्पन्न होता है, नौकरी से पैसा नहीं उत्पन्न होता। नौकरी से सिर्फ थोड़ी थोड़ी रकम आते जाएगी, चलते जाएगी लाइफ। तुम अमीर बनोगे क्या? पैसा नहीं कमाओगे तो, व्यवसाय नहीं करोगे तो तुम अमीर बनोगे क्या? नहीं बन सकते। इसलिए व्यवसाय सारे के सारे, वो छोटा हो बड़ा हो, व्यवसाय हिंदुओं का होना चाहिए, जिससे हम भारत को सोने की चिड़िया बना सकें। हिंदू अगर अमीर होगा तो ये हिंदुस्तान अमीर होगा। हिंदू अगर कट्टर धार्मिक होगा तो वो जगत गुरु बनेगा। हिंदू अगर पराक्रमी होगा तो वो भारत माता को चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा। इसलिए लोक संख्या भी बढ़ाई है, और बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा पैसे कमाने की अक्ल दीजिए, पैसे कमाने की। ओम काली। या वंदे मातरम पे कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको अलाउ ही नहीं है। हम गाए हिंदू लोग, उनको काय को जबरदस्ती कर रहे हैं वंदे मातरम का? वो जो चाहे जो करे, उनका टारगेट फिक्स है, उनका टारगेट स्पष्ट है। गजवा भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना, वो इस्लाम के प्रति समर्पित है, उनको 72 हुए होना, और हमको भगवान नहीं होना, हम ईश्वर के लिए समर्पित हैं। तो हम गाए वंदे मातरम, काय को उनको बोल रहे हो जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो? हम तो बोले, हमारे बच्चों को तो संस्कारित करें हम। हमारे छोरे छोरिया गरबे में बोल रहे हैं, कौन सा गाना बजा रहे? वो मुसलमानी गाना कौन सा था? जुम्मे की रात है। हमारे छोरे छोरिया लौंडे लौंडिया बना रहे हुए, जुम्मे की रात है बजा रहे हुए। ये हमारे बेवकूफ़ों को, हमारे चूतिए लड़के लड़कियों को समझाओ जरा, देवी माँ के गानों पे डांस करो। वहाँ जाके मटर गश्ती कर रहे हैं छोरे छोरिया। हमें संस्कारी बनना पड़ेगा, हमें राष्ट्रनिष्ठ धर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे धर्म का रक्षण करना चाहिए। धर्म मात्र हिंदू ही है, इसलिए धर्म रक्षण करना हिंदुओं का ठेका है। हिंदुओं ने ठेका लेके रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न पूर्ण करना हिंदुओं का ठेका है, हिंदुओं की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। वो गाए ना गाए वंदे मातरम, हमें गाना चाहिए। ओम काली। राजा, आखिरी सवाल, माँ काली शक्ति उपासना का जो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, अगर बात करते हैं माँ काली की तो तमाम खाली जादी टोना टोटका से ज़्यादा प्रचारित किया गया। काली तंत्राधीश्वरी है, इसमें कोई संशय नहीं। सब प्रकार के तंत्र शास्त्र जगदम्बा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। सभी वेद उपनिषद भी जगदम्बा से ही उत्पन्न हुए हैं। वेद माता गायत्री है, वो जगदम्बा कालिका परमेश्वरी का ही रूप है। तंत्र शास्त्र भी जगदम्बा से उत्पन्न है। लेकिन काली माँ का रूप देख के डर लगता है। लेकिन काली त्रैलोक्य सुंदरी है। जो ललिता त्रिपुर सुंदरी है वही कालिका परमेश्वरी है, जो कालिका परमेश्वरी है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वही गायत्री है, सावित्री है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, तुलजा भवानी है, सप्तशृंग निवासिनी है, रेणुका है, विंध्यवासिनी है, वैष्णव महारानी है, ज्वाला देवी है। एक ही महाशक्ति अनेक रूपों में निवास कर रही है। और पक्का पक्का याद रखियो हिंदुओं, हिंदुत्व का संरक्षण काली माँ ने किया है। भवानी रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार देके उपकार है हिंदुओं पे। कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी जरूर होती हैं। इसलिए हमें काली माँ की पूजा करना अनिवार्य है। उग्र देवता ही हिंदुत्व का रक्षण करेंगे, जैसे भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार देके हिंदुत्व का रक्षण किया। अगर हम जगदम्बा का आराधन नहीं करते तो हमारा संरक्षण होना संभव ही नहीं है। इतिहास साक्षी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगदम्बा का आराधन करते हिंदुत्व बचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवती भवानी का आराधन करके हिंदुत्व को बचाया। और उन्होंने उपदेश किया, जैसे मैं साधना कर रहा हूँ जगदम्बा की वजह से सभी हिंदू लोग करें, हिंदू राष्ट्र बनाएं, हिंदुत्व का रक्षण करें। आपकी धार्मिक प्रेरणा क्या है गुरुजी? प्रेरणा और इस अध्यात्म से जो आपका जुड़ाव है, और आपने माँ काली को चुना है, क्या? माँ काली को चुना नहीं मैंने, मेरी माँ है। मेरी टांग टूट गई थी एक्सीडेंट में। काली माँ ने रास्ते पे प्रकट होके जोड़ी, प्रकट होके, सपने फपने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रकट होके जोड़ी काली माँ ने मेरी टांग। 10 साल का शरीर था ये तब, तो हो गया मैं काली माँ के पीछे पागल। देवी माँ को देख के, दिव्य सौंदर्य वहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदर स्त्री नहीं जितनी कालिका परमेश्वरी, और उसका दिव्य रूप देख के मैं पागल हो गया देवी माँ के पीछे। फिर ये शरीर जब 20-22 साल का था तब मेरे गुरुदेव महामुनि अगस्ती जी मेरे रूम में प्रकट हो गए ब्रह्म मुहूर्त पे। उनकी उम्र भी 27 लाख साल है और वो दिखते 24 साल के ही है। उन्होंने ही भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए। उन्होंने ही समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए। उन्होंने ही मुझे ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट होके ये सारा दे दिया, स्पीच टैलेंट, शिव तांडव, संस्कृत गायन वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी दिया हुआ है सारी विद्या है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, अंगूठा छाप। मुझे पढ़ना लिखना चेलों ने सिखाया, लेकिन मुझे ये गायन करना, संस्कृत पढ़ना या देवी भागवत वगैरह, पहला देवी भागवत जब किया था मैंने, तब मैंने देवी भागवत पढ़ी ही नहीं थी।
बाद में चलो ने पढ़ाई मुझे, अब पढ़ना लिखना सीख गया हूँ पहले। तो ये सब महामुनि अगस्त्य जी ने दिया हुआ है सब कुछ। तो ये है मूल गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो हरि विरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना तरता नहीं व्यक्ति। और मेरे जैसे अंगूठे छाप व्यक्ति को, मेरे जैसे पत्थर को महामुनि अगस्त्य जी ने इतना चमका दिया कि सेलिब्रिटी साधुओं में मेरी गणना हो गई। साधु हुई नहीं मैं, काली माँ का बेटा हूँ, लेकिन सब दूर संत संत बोल रहे हैं, सारे के सारे संत हैं संत है। लोग मुझे गुंडा बोलते, कांग्रेसी वकील मेरे को गुंडा बोलते, गुंडा हिस्ट्री शीटर गुंडा है कालीचरण। हाँ 20-20 पुलिस केस है। पुलिस केस क्या है? जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला। जातीय तेढ, मैं बोल रहा हूँ जातीयवाद तोड़ो, और ये बेवकूफ़ बोल रहे जातीय तेढ निर्माण करने का प्रयत्न। केस भी ढंग से नहीं लगा पाते मूर्ख कहीं के लेकिन लगा दिए, क्या कर सकते। ठीक है, ओम काली।